तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सरसाइज के अंदर हमने ये चीज़ समझनी है कि ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कोई भी दो नंबर्स अगर इस फॉर्म में लिखे हुए हैं 2, 3 तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कह देते हैं। उसकी डेफिनेशन आपने याद रख लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। एनी टू नंबर्स एक्स एंड वाई रिटन इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर एंड इन एन ऑर्डर पेयर द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने याद रखना है। दैट इज़ एक्स द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड द वाई इज़ द सेकंड कोऑर्डिनेट। कि मतलब अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये ग्राफ है, तो इसके अंदर जो पहला नंबर दिया गया है इसको हम एक्स एक्सिस पर रीड करेंगे, और जो सेकंड नंबर दिया गया है इसको हम हमेशा वाई एक्सिस पर रीड करेंगे। कभी भी फर्स्ट को वाई पर नहीं और सेकंड को एक्स पर नहीं, बल्कि हमेशा फर्स्ट को एक्स एक्सिस पर रीड करेंगे और सेकंड नंबर को वाई एक्सिस पर रीड करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑब्वियस दैट एक्स वाई वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है, क्योंकि सारी बातें हम कभी पहले को वाई नहीं कह सकते, दूसरे को एक्स नहीं कह सकते। तो इसका मतलब है कि ये एक्स वाई कभी भी वाई एक्स के इक्वल नहीं हो सकते। तो ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपने याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है जो कि आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कहते हैं, बताइए यहाँ पर कि अगर आपके पास एक ऑर्डर पेयर है एक्स वाई और दूसरा है एस टी, तो इसका मतलब है कि इसमें जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट के इक्वल होगा, और जो सेकंड है ये सेकंड के इक्वल होगा। मतलब एक्स इक्वल्स एस और वाई इक्वल्स टी। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर में अगर आप सेट में ना याद रखना कि अगर आप 2, 3 इस तरह से लिख दो, दिस सेट विल बी इक्वल टू 3, 2। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर आपका ऑर्डर या अरेंजमेंट आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऑर्डर पेयर के अंदर एक्स वाई हमेशा एक्स वाई के इक्वल ही होगा। और अगर हम कह देते हैं कि एक्स वाई इस तरह से टी के इक्वल आ जाता है, एस टी के इक्वल आ जाता है, तो जिस तरह यहाँ एग्जांपल भी दिए, तो इसका मतलब होगा कि फ़र्स्ट जो एक्स है इट इज़ इक्वल टू एस। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट इस ऑर्डर पेयर का इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट के इक्वल, और इसका जो सेकंड है वाई इस सेकंड के ऑर्डर पेयर के सेकंड नंबर्स के इक्वल आएगा, वाई इक्वल्स टी। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट था। आगे कार्तीसियन प्रोडक्ट आप समझ लें। कार्तीसियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है इट इज़ द प्रोडक्ट, तो इसका आपने ऑर्डर पेयर का यहाँ से शॉर्ट से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी का मतलब है कोई भी ऐसे दो सेट्स जिनके अंदर मेंबर्स होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास ये एक जो है ना, ये वाला जो एक सेट आया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ऑर्डर पेयर्स हैं, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। सच दैट एक्स यानी कि हर एक के अंदर जो फर्स्ट वाला मेंबर है, मतलब यहाँ पर 1, 1, 2, 2 और ये 3 और 3 जो मैंने हाईलाइट किए हैं, हर फर्स्ट मेंबर पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, और हर ऑर्डर पेयर का दूसरा सेट दूसरा नंबर दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसके हम क्वेश्चंस भी करते हैं तो आपको होपफुली समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है। हमें दो सेट्स दे दिए गए हैं, एक में ये स्मॉल ए बी और दूसरे में स्मॉल सी डी है। अब कहते हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट इनके आप फाइंड करें। तो हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो मतलब रिप्रेजेंट किससे होता है, ए क्रॉस बी से। तो पहले हम ये ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। इट इज़ इक्वल टू, अब देखें इट हमने पढ़ा था पीछे, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय दिस letters, and it is comprised of ordered pairs such that the first member of each ordered pair belongs to first set and the second member of each ordered pair belongs to the second set। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये चीज़ है कि आपने याद रखना है कि भाई दो सेट्स हैं, इनके हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो ये भी बहुत आसान है। आपने देख लेना है कि हर ऑर्डर पे हर सेट के कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, आपके पास अगर आप यहाँ पर देखते हो तो दो ही इसके मेंबर्स हैं, मतलब ए और बी, और दो ही इसके मेंबर्स हैं। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आएगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो ए क्रॉस बी हमने करना है, इसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी ना, उसके अंदर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। आपने सिंपली मेंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसा करें, 4 ऑर्डर पेयर्स बना लें। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से 4 आपने ऑर्डर पेयर्स बना लिए,
और ये सेट का साइन भी लगा दिया। और अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनमें से एक दफ़ा ये फर्स्ट ए और दूसरा यहाँ से सी, ए सी, उसके बाद इधर से फर्स्ट ए और यहाँ से दूसरे वाला डी ले लेना है आपने। ठीक है, अब आपने बी के साथ ऐसे ही करना है, पहले बी और फिर ये फर्स्ट सी और फिर दोबारा बी और उसके साथ ये डी। ठीक है, ये तो हमने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। अब हम बी क्रॉस ए भी फाइंड कर लेते हैं। बी क्रॉस ए में बी सेट पहले लिखेंगे हम, यानी कि सी पहले आ जाएगा और क्रॉस डी, ये जो ए बी वाला सेट है ये हम दूसरे नंबर पे लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपने अगेन, इसके भी दो मेंबर्स हैं, इसके भी दो एलिमेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है। इसका मतलब है 4 ऑर्डर पेयर्स बनाने पड़ेंगे। चलें जी, 4 ऑर्डर पेयर्स हम यहाँ बना लेते हैं। एक ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर, तीसरा ऑर्डर पेयर और ये फोर्थ ऑर्डर पेयर और ये सेट का साइन। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, पहले इसको इसके साथ और इसके साथ लिखना है, मतलब सी को ए के साथ और सी को बी के साथ लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरे नंबर की तरफ आ जाना है पहले सेट के, यानी डी की तरफ। डी को फिर इसके साथ और इसके साथ लिखना है 1 बाय 1, मतलब डी ए और डी बी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि मतलब किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, जिसका फर्स्ट पार्ट ये है ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए क्रॉस बी। ए सेट के अंदर है 0 2 4, ये वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी, बी के अंदर -1 और 3। मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरह से हमने फाइंड करना है कि हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे। तो आपने एलिमेंट्स काउंट करने हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स इसके हैं, 1 2 2 इसके हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 आपका आंसर आ रहा है। मतलब आपने 6 ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं इनके। ठीक है जी, अब आपने सेट का साइन डालना है यहाँ पर और 6 ऑर्डर पेयर्स यहाँ लगा लेने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 6 ऑर्डर पेयर्स लगा लिए। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने क्या करना है, ज़ीरो को पहले -1 के साथ और 3 के साथ लिखना है। 0 -1 0 3। इसी तरह से अब आपने 2 को -1 और 3 के साथ लिखना है। 2 -1 और 2 3 के साथ। इस तरह से अब आपने 4 को -1 और 3 के साथ लिखना है। 4 -1 और 4 3। ठीक हो, ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब आपने बी क्रॉस ए फाइंड करना है, बी क्रॉस ए। तो पहले बी वाला सेट आप लिख लें, -1 3, उसके बाद क्रॉस 0 2 4। ठीक है, अब अगेन आप फाइंड करें, आपको पता नहीं चल रहा कि कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, तो एलिमेंट्स काउंट कर लो। एक इसका एलिमेंट और ये दूसरा, दो एलिमेंट, 1 2 3, यहाँ 3 एलिमेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6। मतलब यहाँ पर भी आपने कितने ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं, 6 ऑर्डर पेयर्स आपने बनाने हैं। तो हम यहाँ पर 6 ऑर्डर पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से 6 ऑर्डर पेयर्स बना लेंगे हम। यहाँ पर सेट का साइन, एक ऑर्डर पेयर, दूसरा, तीसरा, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, अब यहाँ से हमने -1 को 0 के साथ, फिर 2 के साथ और फिर 4 के साथ, -1 को 0 के साथ, -1 को 2 के साथ और -1 को 4 के साथ। इसी तरह से आप 3 को 0 2 और 4 के साथ लिखेंगे। 3 को 0, 3 को 2 के साथ और 3 को 4 के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाएंगे इस क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर है हमारे पास ये यहाँ कहा गया है कि ए क्रॉस ए आपने फाइंड करना है। ठीक है, ए क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं हम अब। ठीक है, ए कौन सा सेट है, 0 2 4 वाला, 0 2 4 क्रॉस 0 2 4, क्योंकि एक सेट उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब आपको अगर नहीं पता चल रहा कि भाई कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे, तो आप किस तरह से फाइंड करोगे, एलिमेंट्स काउंट करो, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, तो ऑर्डर पेयर्स फिर टोटल कितने बनेंगे, 9। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेट का साइन लगाते हैं और 9 ऑर्डर पेयर्स लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर सेट का साइन हम लगा लेते हैं और उसके बाद 9 ऑर्डर पेयर्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नीचे एक लिख देते हैं 9। ठीक है, यहाँ पर हमने सारे ऑर्डर पेयर्स बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 बाय 1 कौन से नंबर्स आएंगे। सबसे पहले 0 को हम इस 0 के साथ, 2 के साथ और 4 के साथ लिखेंगे। 0 को 0 के साथ, फिर 0 को 2 के साथ, फिर यहाँ पर दूसरा ऑर्डर पेयर, तीसरे में 0 को 4 के साथ। अब ये 2 को 1 बाय 1 अगले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ लिखेंगे।
टू को ज़ीरो के साथ, टू को टू के साथ और टू को फोर के साथ। फिर अब ये जो फोर है इसको इस ज़ीरो, फिर टू और फिर फोर के साथ। पहले फोर को हम ज़ीरो के साथ लिखेंगे, लो जी फोर को हम ज़ीरो के साथ लिख दिया। फिर हमने फोर को टू के साथ लिखना है, फोर को टू के साथ लिख दिया। और लास्ट पे हमने फोर को फोर के साथ लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया और ये कार्तीसियन प्रोडक्ट भी आ गई ए क्रॉस ए की। ठीक है, अब आखिरी नंबर पे हमें ये बी क्रॉस बी दिया गया है, तो हमने अब बी क्रॉस बी भी फाइंड कर लेना है। तो बी सेट लिख देते हैं, वो है -1 और 3 क्रॉस -1 और 3। अगर अब आपको इसका भी पता नहीं चल रहा कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, तो सिंपली आपने इसके एलिमेंट्स काउंट करने हैं। -1 और 3 के 2 हैं, मल्टीप्लाई -1 और 3 के 2 हैं, 2 2 ज़ार 4 होता है। तो आपके पास अब इनके एलिमेंट्स आपको पता चल गया कि भाई कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। 4 बनेंगे, 1 2 3 और ये 4 ऑर्डर पेयर्स बन गए। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, -1 को पहले इस -1 के साथ और फिर 3 के साथ लिखना है। -1 को -1 के साथ, फिर -1 को 3 के साथ, फिर इस 3 को -1 के साथ और इस 3 के साथ, 3 को -1 के साथ और 3 को 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है 5.4 का। ये ऑर्डर पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सिंपल आपने याद रखना है कि जो कॉम में से पहले वाली चीज़ है वो दूसरी तरफ कॉम में से पहले वाली चीज़ के इक्वल होगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे इम्प्लाइज दैट सिंस बोथ दीज आर ऑर्डर पेयर्स, सो इम्प्लाइज दैट a-4 इक्वल्स 2। और इसी तरह से ये जो b-2 है ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो b-2 दूसरे नंबर पे लिखा होता है ना इस ऑर्डर पेयर में, तो वो इस दूसरे नंबर वाले नंबर के इक्वल आएगा। ठीक है, 1। अब यहाँ से चूँकि हमने तो a फाइंड करना है, तो -4 को हम दूसरी तरफ लेके जाकर मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ कि -4 को नंबर के साथ सॉल्व किया जाता है, तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे और क्या करेंगे, चूँकि इस तरफ ये माइनस है, दूसरी तरफ जाके ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, a = 6, ये हमारा ए का आंसर आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में भी आ चुके हैं। अच्छा, इसी तरह से b को -2 के साथ तो सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, b को जो है ना वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये b को इस तरफ रहने दें, 2 को दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा b इधर ही रहेगा और -2 दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा। और ये +1 तो ऑलरेडी इधर था। ठीक है, तो ये +1 और +2 कितने हो गए, +3 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा पार्ट हमारे सामने इसी क्वेश्चन का, मतलब 2a + 5 को हम कहेंगे कि 7 के इक्वल है। ठीक है, तो 2a + 5 = 7 के। और ये जो दूसरा नंबर है ये हमारे इसके इक्वल आ जाएगा b-4 के। ठीक है, ये है 3 = b-4। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 1। अब 2a को इस तरफ रहने देंगे, ये +5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये 7 - 5 हो जाएगा। ठीक है, +5 दूसरी तरफ जाके -5 हो जाएगा। अच्छा, अब ये 7 - 5 के आंसर आएगा 2। और यहाँ पर है 2a। 2 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट a विल बी इक्वल टू 2 1 = 2 2 1 = 2। a का आंसर तो हमारे पास आ गया 1। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास देखें, -4 को हम सिर्फ 3 के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, इसको दूसरी तरफ ले आते हैं। तो b किसके इक्वल बनेगा, 3 + 4। ठीक है, मतलब ये इक्वलिटी है ना, तो बेसिकली मैंने जो है ना b को इस तरफ लिख दिया और ये 4 ने दूसरी तरफ जाके प्लस ही होना था 3 की साइड पर जाके, तो 3 की साइड पे मैंने इसे प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये 3 + 4 7 हो जाएगा, तो ये मेरे पास b का आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 3 भी हमारे सामने है इसी तरह से। इसमें जो 3 - 2a है इट विल बी इक्वल टू a-7। और ये जो b-1 है इस सेकंड वाले 2b + 5 के इक्वल होगा। तो इनको हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं। 3 - 2a विल बी इक्वल टू a-7 और b-1 किसके इक्वल होगा, 2b + 5 के। ठीक है, आपने अब क्या करना है, वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाना है। ए यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव था, -2a को जब इस तरफ लेके आओगे तो ये +2a हो जाएगा। ठीक है, 3 ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव था, -7 को जब लेफ्ट साइड पर लाओगे तो ये +7 हो जाएगा। अच्छा, -7 -3 टोटल मिलके कितने बने, सॉरी ये प्लस दोनों, +7 और +3 टोटल मिलके +10 बन जाते हैं। और उसके जो हमारे पास ए है दूसरी तरफ, और वो एक तो ए है और दूसरा 2a है, ये दोनों ऐड होकर 3a हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, आप 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा a विल बी इक्वल टू 10/3। ठीक है, ये हमारे पास a का आंसर आ गया। अब इसी तरह से बीस को हम एक तरफ कर लेते हैं और जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ। -1 ऑलरेडी इधर है, +5 को जब इधर लाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है,
और बी को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। टू बी ऑलरेडी इधर है, बी को इधर लेके गए तो ये इधर प्लस बी था लेफ्ट साइड पर, जैसे ही राइट साइड पे गया तो ये माइनस बी हो गया। ठीक है, तो हमारे पास टू बी माइनस बी, बी का आंसर आ जाएगा -6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, फाइंड सेट एक्स एंड वाई इफ़। अब उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दी गई है और वो कह रहे हैं कि आपने एक्स और वाई जो है ना उनको फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक्स क्रॉस वाई। अब इन ऑर्डर पेयर्स की बजाय हम सिर्फ इनके एलिमेंट्स, जो पहला पहला एलिमेंट्स है वो सारे के सारे कौन से हैं, वो एक्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक्स सेट से, मतलब पहले वाले सेट से बिलोंग करते हैं। तो हमने ए बी सी और डी, हमने पहले वाले सारे एलिमेंट्स क्या किए हैं, वो सेपरेट कर लिए हैं एक्स वाले सेट के लिए। और दूसरे वाले सेट जो वाई है उसमें ऑब्वियसली ये दूसरे दूसरे एलिमेंट्स होंगे, ये सारे के सारे ए हैं, तो सेट में एक लेटर कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। तो हम ये 4 दफ़ा ए लिखने के, स्मॉल ए लिखने की बजाय एक ही दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, एक्स क्रॉस वाई विल बी इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक्स कौन सा सेट होगा, ए बी सी और डी वाला सेट होगा। और वाई हमारे पास कौन सा सेट होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वाई में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर है एंड दैट इज़ स्मॉल ए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, वाई इक्वल्स डी ई, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस वाई। तो बहुत आसान है, यहाँ पर आप ऐसा करें, सबसे पहले लिख लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इक्वल्स, कितने एलिमेंट्स हैं एक्स के अंदर, 1 2 और 3। ठीक है, 3। इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई, कितने एलिमेंट्स हैं, डी और ई, दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर लिखना है, उन्होंने कहा है कि एक्स क्रॉस वाई के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स क्रॉस वाई कितने होंगे। मैंने आपको बताया था कि सिंपल आपने एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, जितने एलिमेंट्स एक्स के हैं और वाई के हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। 6 आपके पास, जब एक्स क्रॉस वाई हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इसके अंदर ऑर्डर पेयर्स आएंगे। ठीक है, और एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे, मतलब 6 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि अगर हम y क्रॉस x करते हैं तो फिर कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए भी यहाँ पर लिख दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y क्रॉस x। अब y के कितने एलिमेंट्स हैं, 2, x के कितने हैं, 3, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं कि भाई आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो एक्स क्रॉस एक्स में कितने होंगे। ठीक है, एक्स क्रॉस एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर फाइंड कर लेते हैं हम। अच्छा जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। ठीक है, तो एक्स के कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और अगेन 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 9। मतलब अगर हम एक्स को एक्स से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो सेट बनेगा उसके अंदर 9 ऑर्डर पेयर्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास 9 एलिमेंट्स, क्योंकि एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट होता है, तो 9 ऑर्डर पेयर्स का मतलब है 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसी के साथ ही हमारी शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सरसाइज थी वो सॉल्व हो गई है। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।